करियर को हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, स्लाइड नंबर 66, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं करियर के ऊपर। सबसे पहले आपने एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि क्या सोचते हो, पहले तो डिस्कस करो, मुझे बताओ कि आप लोग क्या सोचते हो, आपने क्या करना है। अभी आप स्कूल में हो, यू हैव अ लॉन्ग वे, अ लॉन्ग स्ट्रगल, ठीक है। तो क्या सोचते हो कि किस तरह से करना है, फुल टाइम जॉब करनी है या अपना बिजनेस करना है या फ्रीलांस करना है, या जॉब वॉब नहीं करनी, बस पढ़ाई करके घर में बैठना है। अच्छा ये राबिया, सबको ज़रा माइक दो, उनसे पूछो। पीछे भी लेके जाओ। ओके गुड। और इस पे मुझे सबके कॉन्ट्रीब्यूशंस चाहिए। करियर गोल आप बताओ, आप बता रहे हो। क्या करना है? ओके गुड गुड। फुल टाइम करनी है या पार्ट टाइम ही करो? हाफ टाइम, पार्ट टाइम। एनीवन एल्स? क्या करियर में क्या करना है ये तो बता दो। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर? इसको थोड़ा सा प्रेस। क्या क्या? सॉरी, हैकर, एथिकल हैकर बनना है। ये जरूर बोलो, एथिकल हैकर बनना है, वरना हैकर बनना है। ये बराबर में तुम्हारे। और कोई और इसकी है राबिया? ओके सॉरी, मैंने उसको कहा था। हाँ हाँ So basically मैंने ऐसे किया था कि मेरी मंथली सैलरी थी 10,000 रुपीज़। ना मैं पकड़ लेता हूँ। मेरी मंथली सैलरी थी 10,000 रुपीज़ और उसमें मेरी जो एक्सपेंसेस थी वो 7,000 होने थी। तो मेरा मंथली जो बचा था वो 3,000 बचा। तो मतलब मुझे ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना है, मुझे जाना था नॉर्दर्न एरियाज में, ट्रिप पे जाना था। तो उसके लिए मुझे ऑलमोस्ट चाहिए होंगे अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख, उसके लिए 3 लाख का मुझे चाहिए। तो उसके लिए मैंने मतलब ईयरली जो मेरा था वो 36,000 था। मुझे इतने मतलब कमेटी में डालना है कि मैं उसको 4 साल में इतना कमा सकूँ, मतलब इतनी इन्वेस्ट करूँ, इतने मेरे पास सेविंग होगा मैं नॉर्दर्न एरिया से। तो मेरी जो थी मंथली वो 3,000 थी। अब उसकी मैंने 3 लाख की कमेटी डालूंगी, अगर उसमें 15, वो तो डिपेंड करते हैं कि कितने बंदे हैं। अगर 15 है एक कमेटी में उसमें, तो 3,000 मल्टीप्लाई बाय 15 मेरे पास हो जाएंगे। मेरे पास अगर हो गए अर्ली तो 1,20,000, मतलब 1,02,000 हो गए मेरे पास। ठीक है, ये हो गए मेरे अर्ली। अब मेरे कितने साल में हो जाएंगे? अगर मैंने इसी को मल्टीप्लाई किया 3 से तो मेरे 3 साल में हो जाएंगे 3.5 लाख। तो उसमें मैं उस नॉर्दर्न एरियाज के ट्रिप पे जा सकती हूँ। और बाकी एक्सपेंसेस वगैरह को मैंने माइनस कर लिया, यानी कि कभी नीड आ जाती है तो उसके लिए मैंने 16,000 माइनस किया, तो बाकी मेरे पास 4 लाख हो गया। मैं गुड जॉब, गुड जॉब, ज़बरदस्त। अरीबा को अप्रिशिएट करें। अरीबा आपने बहुत अच्छा बजट बनाया, माशाल्लाह।
अच्छा अरीबा, आप पता है क्या, ये आपने बहुत अच्छा निकाला कि आपने कहीं इन्वेस्ट भी नहीं किया लेकिन आपने सेविंग्स कर ली कमेटी में, ऐसे ही है ना। आप जब किसी चीज़ पे अर्न नहीं कर रहे हो तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो सेविंग है। लेकिन आप सेविंग कर ली कमेटी के थ्रू, और कमेटी आपकी जब भी खुलेगी आप जा सकते हो, बाद में आप पे करते रहो। इट्स अ गुड वे। देखो ये इसे कहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। और कोई एनीबडी वांट्स टू स्टेप फॉरवर्ड? कोई भी कोशिश करो, आप आ जाओ। नहीं? अच्छा किसी कोई यहाँ से अगर हमने जैसे सबके गोल्स लिखे हुए, कोई चाहेगा कि हम गोल्स में से पढ़ के मैं बताऊं कि क्या है और फिर उसको डिस्कस करते हैं? हाँ, जो चाहता है ना वो खड़ा होके मुझे अपनी पोस्ट-इट निकाल के दे दे, जिसने भी करवानी है। एनीवन? नहीं? वो बता दो, मैं खुद निकाल लूंगी पोस्ट-इट। हाथ खड़ा कर दो। बताओ, मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता ना, नाम बता दो या पोस्टर निकाल के दे दो। ठीक है, बस ये एक्टिविटी यहाँ पे करेंगे, उसके बाद फिर हम फाइनेंशियल करियर पे चले जाएंगे और करियर डिस्कशन पे आई थिंक हम ज़्यादातर Q&A करेंगे, राइट? गुड। आपका नाम क्या है? मनाहिल। मनाहिल इंशाल्लाह 5 इयर्स में गाड़ी, उम्रा और घर। गुड, बहुत एम्बिशियस है। देखो उम्रे पे तो तुम आराम से जा सकती हो, गाड़ी के लिए मुझे लगता है तुम्हें जॉब करनी पड़ेगी अगर अपनी चाहिए। अब्बू दिला दे तो अलग बात है, ये तो नहीं सोचा तुमने? ये अब्बू वाला ही प्लान है। उम्रे पे तुम जा सकती हो। उम्रे पे जैसे इससे बताया कि कमेटी डाल ली, या तुमने अपने बैंक अकाउंट में पैसे रख लिए वहाँ पे सेविंग्स अकाउंट में, ठीक है, कुछ भी नहीं किया, बस बैंक अकाउंट में, सेविंग्स अकाउंट में, इस्लामिक सेविंग्स में तुमने पैसे रख लिए, ठीक है। तो तुम्हें ऑब्वियसली 2 से 3 साल में ही तुम्हारे इतने पैसे हो जाएंगे। अगर तुम महीने की भी सेव करती हो 1000-2000, तो 3 साल में तुम्हारे, और रख के भूल जाओ, ये नहीं कि अच्छा चलो अब मैं निकाल लूँ, अनलेस के देयर इज़ अ नीड, कभी कभी नीड भी आ जाती है, तो फिर यू कैन ईजिली अर्न। बाकी ये कि जैसे मैंने तुम्हें अपना बताया कि मैंने गाड़ी कैसे ली, मुझे टाइम लगा, बट मैंने अपनी फर्स्ट जॉब पे सेविंग स्टार्ट की थी और सेकंड जॉब पे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ले ली थी, ठीक है। तो आप, सेकंड जॉब मैंने बहुत जल्दी कर ली थी, 4 साल में मैंने दूसरी जॉब की थी, तो आप गाड़ी कर सकते हो आराम से, ठीक है। कभी कभी कंपनीज में ये भी होता है कि वो अपनी पुरानी गाड़ियाँ बेच देते हैं एम्प्लॉयज़ को, तो उसमें ये होता है कि आपको कम पैसों में मिलता है। एग्जैक्टली तो वो होता है इजारा होता है उसको, आजकल कुछ और नाम भी है, हाँ मुशारका शायद करते हैं। तो बेसिकली वो होता है इस्लामिक फाइनेंसिंग होती है, लीज कहते हैं उसे, लीजिंग, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट टाइम लीजिंग करवाई थी, मैंने ये किया था, आई थिंक उसमें ये होता है कि आप सर्टेन परसेंटेज पे कर दें, गाड़ी का 50% आप पैसा दे दें, और उसके बाद 50% वो आपको 3 साल 5 साल में लीज पे मिल जाता है, तो आपको महीने के एक सर्टेन अमाउंट दे करना होता है। अब जब आपकी सैलरी आ रही होती है ना, महीने की जॉब होती है, तो आपके लिए मसला नहीं होता, 10,000 15,000 30,000 आप सैलरी में से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। गुड, ठीक है। तो अब हमें इसको, थैंक यू वेरी मच अरीबा और मनाहिल। अब हम दूसरी पे चलते हैं जल्दी जल्दी। सॉरी, अच्छा राइटर, ओके, उसको पीछे दो। चल रहा है जल्दी जल्दी। पार्ट टाइम जॉब, कौन सी जॉब? डॉक्टर, पार्ट टाइम डॉक्टर, ये कौन सा होता है?
अपना क्लिनिक खोलोगे घर पे 4 से 5 1 घंटे, पार्ट टाइम डॉक्टर, ऐसा भी होता है, सही है, इसमें क्या बुराई है। हाँ चलो गुड। अच्छा देखो ये तो दिस वाज जस्ट वो कहते हैं ना कि आइस ब्रेकिंग एक्सरसाइज। अभी तुम लोग ज़रा थक गए थे बजट बना बना के पहली दफ़ा, ठीक है। सो देखो करियर आपका कुछ भी हो, लेकिन आपने प्लानिंग आज की डेट से करनी है, ठीक है। आपने ये देखना है कि आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, क्या ऑप्शंस नहीं है, आप क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते हो, ठीक है। आप हर चीज़ कर सकते हो, बट उसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी है, प्रॉपर अपने आप को प्रिपेयर करना है आज की डेट से, ठीक है। अगर आपने डॉक्टर बनना है तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे उसके लिए क्या करना है, मुझे कहाँ टेस्ट देना है, मुझे किस तरह के इंस्टीट्यूशन में, किस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना है, ठीक है। हो गई बातें ख़त्म, हो गई, बस सही। तो अच्छा करियर पाथ के लिए आपके पास ख़वातीन के लिए यहाँ पे बहुत मसला होता है। देखो ख़वातीन के लिए ना इसलिए स्पेशली हमारे पास मसला होता है, हम पढ़ाई में सबसे आगे होते हैं, लेकिन हम सबसे कम जो है ना करियर्स में जाते हैं, सबसे कम प्रोफेशनल लाइफ परस्यू करते हैं। उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं कि छोटी एज में शादी हो जाती है, फिर वो आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं, लेकिन उसकी बहुत सी रीज़न ये भी होती है कि ख़वातीन को उतनी गाइडेंस नहीं मिलती, ठीक है, कि हमें किस तरीके से करना है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी एग्ज़ाम्पल दूँ ना, मैं अपनी फैमिली में पहली चार्टर्ड अकाउंटेंट थी, एक्सटेंडेड फैमिली में भी, ख़वातीन तो अलग दूर की बात। तो मैं जब सीए स्टार्ट किया तो मेरे फादर ने बड़ा मुझे सपोर्ट किया, हर जगह लेके जाना, मिलवाना, लेकिन मुझे फिर भी कोई गाइडेंस नहीं थी। जब फर्म में जाना है तो मैं वहाँ पे कैसे फर्म में एडमिशन्स लेने, कितनी फर्म्स हैं ये भी नहीं पता था, बिग 4 है ये भी नहीं पता था। तो लड़कियाँ मुझे दोस्त से लेके चली जाती थी, चलो यार हम भी एडमिशन लेने जा रहे हैं, यहाँ जाना है, यू नो 4 जगह जाना है, एडमिशन फॉर्म जमा कराने, इंटरव्यूज़ होंगे, कैसे होंगे, क्या होगा, इंटरव्यू में क्या देना है, ये भी नहीं पता होता, क्योंकि वो जॉब तो नहीं होती, वो ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है। फिर एग्जामिनेशंस के लिए क्या करना है, जब आपकी इंटर्नशिप ख़त्म हो गई तो जॉब के लिए कैसे अप्लाई करना है, ये भी नहीं पता होता कि जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई करें, प्रोफाइलिंग कहाँ करें। आजकल ना लाइफ बहुत आसान हो गई है, लिंक्डइन आ गया है, सोशल मीडिया आ गया है, तो आप अपनी प्रोफाइलिंग कर सकते हैं। मेरी जो अभी आपके लिए इतनी रेलेवेंट नहीं है, लेकिन मेरी जो लास्ट जॉब्स हैं, 2 से 3 जो मैंने जॉब्स की हैं, वो मैंने सारी लिंक्डइन या पर्सनल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू किए। कोई अब वो सिस्टम नहीं रहा है कि आप जो है जॉब के लिए अप्लाई करें और फिर लोग आपको बुलाएं, मतलब करते हैं, अप्लाई करना होता है, लेकिन इट इज़ बेटर दैट यू हैव अ प्रेजेंस, और जिसके लिए आप जॉब के लिए अप्लाई करें वो आपको जानता हो, ठीक है। सो सबसे पहले अपने अगर करियर को फाइनेंस से ही कनेक्ट करें तो सबसे पहले recognize limiting beliefs, identify negative thoughts about money and challenge their validity, ठीक है। तो अपने आप को क्या नाम है, लिमिटिंग बिलीफ से बाहर निकालें, ठीक है, और एम्ब्रेस ग्रोथ माइंडसेट। बल्कि मैं जल्दी गुजार देती, इट्स वेरी डिटेल। सो ये अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट वी वर डिस्कसिंग, जो मैंने बात अभी स्टार्ट की थी कि मुझे कोई इतनी नॉलेज नहीं थी। जब आप किसी भी प्रोफेशन में जाते हैं तो यू हैव टू फाइंड अ मेंटोर, ठीक है। अपने मेंटोर्स कैसे, मेंटोर क्या होता है, मेंटोर का कॉन्सेप्ट पता है आपको? द वन हु गाइड्स यू, ठीक है, एग्जैक्टली, हाँ एग्जैक्टली। मेंटोर क्या होता है, देखो एक तो होता है रोल मॉडल। रोल मॉडल होता है फॉर एग्जांपल फातिमा जना मेरी रोल मॉडल है, ठीक है, लेकिन वो मुझे गाइड नहीं कर सकती। लेकिन मेंटोर वो होता है जो कि आपको गाइड करे आपके करियर में हर चीज़ में। कि फॉर एग्जांपल मुझे अगर कोई बताता कि सना इस इंस्टीट्यूट में जाके एडमिशन लो,
इस तरीके से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो, इस टीचर की क्लासेस लो, ठीक है। और फिर जब तुम्हारा एक CA इंटर का लेवल कंप्लीट हो जाए तो ये फर्म्स में जाके एडमिशन लो, इधर से फॉर्म्स मिलते हैं। इस इंटरव्यू में इस तरह से प्रिपेयर हो, वो तुमसे ये सवाल करेंगे, ठीक है। इंस्टीट्यूट्स में भी इंटरव्यूज़ होते हैं, मुझे नहीं पता कि MBBS के इंस्टीट्यूट्स में होते हैं कि नहीं। तो आपको अगर आज की डेट से तुम्हें एक मेंटोर मिल जाए तो तुम्हारी कितनी मुश्किल हल हो जाए। बहुत सी चीज़ें होती है ना कि हम कहते हैं यार हमें पता ही नहीं था, वो चीज़ें आज आपको पता चल जाए, ठीक है। मेंटोर वैसे मिलेंगे कहाँ से? मेंटोर कहाँ से मिलेगा? ऑनलाइन जैसे होती है ना, OLX पे मिलते हैं मेंटोर्स हाँ, कोई आइडिया है कहाँ से मिलेगा मेंटोर? बिल्कुल, बहुत अच्छा आइडिया है। देखो, मेंटोर आप सबसे पहले अपने क्लोज सर्कल में ढूंढो, अपनी टीचर को देखो, अपनी टीचर को मेंटोर बनाओ, वो आपको गाइड करते हैं, ठीक है। फिर अपने घर में, फैमिली में, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, अगर आपकी फैमिली में कोई डॉक्टर है तो उससे जाके बात करो, उससे बोलो कि भाई मुझे गाइड करें, ठीक है। या कोई भी प्रोफेशन आप लेना चाह रहे हो, अगर आपकी क्लोज फैमिली में है या आपके फ्रेंड सर्कल में, उससे बात करो, ठीक है। हमारे यहाँ जो है, हमारे CA कम्युनिटी में हमारे यहाँ मेंटोर्स होते हैं ICAP की तरफ से, जो कि बच्चों को करते हैं। हो सकता है किसी जिस प्रोफेशन में तुम जाना चाह रही हो वहाँ पे भी हो, जो इंस्टीट्यूट की तरफ से मेंटोर्स होते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखो, नेवर बी अफ्रेड टू आस्क। हमारे यहाँ ना एक झिझक होती है स्पेशली लड़कियों में कि यार हम बोलेंगे, उसने मना कर दिया तो हम क्या करेंगे, उसने ऐसे कह दिया तो हम क्या करें। फिर शर्म आती है बात करते हुए, पहले तो शर्म आती है और फिर कहते हैं कि यार मना कर दिया तो हमारी जो है ना बहुत इंसल्ट हो जाएगी, हम क्या करेंगे। देखो, ज़िंदगी में आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते अगर आप अपनी ये झिझक को साइड पे ना रखें। आपको जेफ बेजोस को जानते हो? Amazon का CEO है। उसने कहा, उसका एक दफ़ा मैं इंटरव्यू देख रही थी, एक उसका और एक उसका स्टीव जॉब्स का। उसने कहा कि मैंने तो पता नहीं कौन कौन से येलो बुक्स आती थी पुराने ज़माने में जिसमें नंबर्स होते थे, तो मैंने लोगों को नंबर मिला मिला के उनसे हेल्प मांगी, मुझे ये दो, मुझे वो दो। मैं बच्चा था तब से ये करता था। नेवर बी अफ्रेड टू आस्क। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सामने वाला मना कर देगा, ठीक है। बट हमें लगता है कि सामने वाला मना कर देगा, इस चक्कर में हम अब बात ही नहीं करते। तो हमेशा बात करो अपने क्लोज सर्कल में, जो भी तुम्हें करीब बंदा मिले, जो करीब करीब से भी तुम्हारे प्रोफेशन से हो, पहले उससे गाइडेंस लो, ठीक है। वो नहीं देता तो दूसरा बंदा ढूंढो, सबसे अच्छा ये होता है। तो हमेशा ऑलवेज लुक फॉर मेंटोर्स। नहीं तो कोई अपनी टीचर को मेंटोर बनाओ, कोई स्कूल्स भी देते हैं, अपनी करियर काउंसलिंग करते हैं, ठीक है। आगे, मेंटोर हम किस लिए लेते हैं? टू रिसीव गाइडेंस एंड सपोर्ट फॉर इंक्रीज नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, असिस्टेंस इन स्किल डेवलपमेंट। अच्छा, अगर आपको यहाँ पे कहीं भी नहीं मिलता तो दूसरा क्या है आपका? लिंक्डइन। लिंक्डइन में हमेशा इसको प्रमोट करती हूँ, मुझे पैसे नहीं देते वो, लेकिन लिंक्डइन में अपनी प्रोफाइलिंग बनाओ। मेरे पास आज इतने लोग ऐड हैं जिनसे मैं गाइडेंस लेती हूँ, जिनसे मैं जानती नहीं हूँ, कभी पर्सनली नहीं मिली, लेकिन मैं उनसे बात करती हूँ, ठीक है। और वो मुझे गाइड भी करते हैं, हेल्प भी करते हैं। तो लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल बनाओ, जब भी, अभी शायद तुम लोग चाहो तो अभी बना लो। बहुत से, आई थिंक मैं पिछली दफ़ा तुम लोग के आई थी तो किसी बच्ची ने मुझे बताया था कि मेरा लिंक्डइन पे प्रोफाइल है, वो फ्रीलांसिंग कर रही थी। तो आप अपना प्रोफाइल अभी से भी बना सकते हो, क्योंकि जितनी जल्दी बनाओगे उतनी तुम्हें मार्केट में कंपेटिटिव एडवांटेज है। लोग तुम्हें जानेंगे तुम क्या करती हो, तुम क्या नहीं करती, ठीक है। और कोई सवाल है इसमें? ठीक है, इसके बाद क्या रह गया? फाइनेंशियल का ही रह गया ना, फाइनेंशियल का छोड़ दो। करियर से रिलेटेड और कोई तुम लोगों को क्वेश्चंस है? क्योंकि अब स्लाइड्स बहुत ज़्यादा है, मैं इसको बस क्विकली रैप अप करूँगी, ठीक है। मैं कह रही स्लाइड्स बहुत ज़्यादा है तो मैं क्विकली करियर के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं, करियर काउंसलिंग पे। हाँ, तो करियर के ऊपर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या सोचते हो कि तुम्हारे करियर में क्या मुश्किल आ सकती है।
जैसे आपने एक सवाल किया था फ्रीलांसिंग का। अच्छा देखो, जॉब्स के ऊपर बात करते हैं। जॉब्स होती है, अगेन अगर आपने बिजनेस भी करना है ना, तो हमेशा मेरा मशवरा ये है कि पहले आप जॉब करो। जब तक आप जॉब नहीं करोगे, आपको पता ही नहीं होगा कि काम कैसे होता है, तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। तो थोड़ी बहुत अरसा जॉब करना ज़रूरी है, ठीक है। जॉब्स हो गई, जॉब्स के लिए आपको पता है एक आपने अपनी क्वालिफिकेशन ली होगी यूनिवर्सिटी, वो उस पर आपको जॉब मिल जाएगी। लेकिन एक चीज़ और ये है कि आजकल जॉब्स में डिग्रीज बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती। डिग्री से ज़्यादा सर्टिफिकेशन, स्किल्स। जैसे तुमने एथिकल हैकिंग बोला, पहले तो हैकिंग नहीं बोलना आइंदा, एथिकल हैकिंग बोलना। तो मैं इसको पता है बच्ची को ये क्या बात कर रही है, लेकिन कोई भी चीज़ है तो उसकी सर्टिफिकेशंस होती है, ठीक है। सर्टिफिकेशंस मैटर करती हैं। कल ही हम लोग सर्वे पढ़ रहे थे कि 19% कंपनीज इन द वर्ल्ड नाउ रिलाई मोर ऑन सर्टिफिकेशंस देन डिग्रीज। डिग्रीज को वो कंसिडर नहीं कर रहे। तो स्किल सीखो, स्किल सीखना अपनी कोई सी भी तुम्हारी जिस भी करियर पाथ पे जाना चाह रहे हो, जिस भी प्रोफेशन में, उससे रेलेवेंट स्किल सीखो। दूसरा आपका आ गया, जॉब आपने कर ली, स्किल्स थोड़े अरसे। फ्रीलांसिंग क्या होती है? फ्रीलांसिंग ये होती है कि आप घर बैठ के काम कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादातर लड़कियों के लिए, स्पेशली अगर आपका कोई बहुत फुल टाइम का जॉब करने का इरादा नहीं है, ना फैमिली में इस तरह की है सिस्टम, तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। फ्रीलांसिंग में लोग अच्छा खासा कमा लेते हैं। जी, सवाल है आपका? फ्रीलांसिंग के लिए सबसे पहले चीज़ तो ये कि एक स्किल सीखो। स्किल 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 आना चाहिए तुम्हें। यू शुड बी गुड एट इट, ठीक है। दूसरा, जब आपको स्किल आ गया है ना, तो आपके पास ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स है, फाइवर, अपवर्क, ठीक है। उधर जाके अपना प्रोफाइल बनाओ। उसके साथ साथ लिंक्डइन पे ज़रूर प्रोफाइल बनाओ और अपने काम को शोकेस करो, ठीक है। शुरू में तुम्हारे पास काम आना बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम लगेगा, तुम बोलोगे यार कोई फ़ायदा ही नहीं, लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं। लेकिन उसका तरीका ये होता है कि आपको शोकेस करना पड़ता है कि आपने काम किया। तो कभी कभी किसी अपने जान पहचान वाले को, बाहर से किसी से कनेक्ट करके उसका काम कर दो, उससे बोलो रिव्यू दे दो मुझे, अपवर्क पे जाके या फाइवर पे जाके उधर मुझसे कांटेक्ट करवा लो। तो क्या होगा कि लोगों को लगेगा अच्छा इसने काम किया हुआ, ये ज़ीरो नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत सारी वेबसाइट्स होती, फाइवर, अपवर्क सबसे ज़्यादा है। अपवर्क सबसे अच्छी है, बट ये है कि उसमें थोड़े चार्जेस वगैरह लगते हैं। ये देख लो कि तुम्हारी, सबसे पहले तो जाके अपना प्रोफाइल बनाओ और चार्जेस से पहले ये देख लो कि तुम्हारे स्किल वाले वहाँ पे हैं भी कि नहीं हैं, तो कितना चार्ज करे, उनका क्या प्रोफाइल है, प्रोफाइलिंग कैसे हुई हुई है, ठीक है। ये चीज़ बहुत काउंट करती है, सही है। करियर्स पे हो गई, स्किल्स पे हो गई। स्किल्स सीखो। हम लोग जो ट्रेनिंग्स देते हैं, ग्रीन एटेक से भी दे रहे हैं ट्रेनिंग्स, वो स्किल्स की ट्रेनिंग है। स्किल्स मैटर करते हैं। डेटा साइंस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे डेटा साइंस, ऑटोमेशन, ये सारी चीज़ें। और दूसरी टेक्नोलॉजी से अलग जो रिलेटेड है टॉपिक्स, उस पर उसके अलग स्किल्स हैं। और कोई सवाल है करियर से रिलेटेड? फ्रीलांसिंग का जवाब दे दिया मैंने। तुमने पूछा था ना अरीबा, सॉरी आपका नाम क्या है? मनाहिल, सॉरी मनाहिल ने पूछा था सवाल। फ्रीलांसिंग का सवाल का जवाब आ गया? ये सुना था कि नहीं सुना कि मैंने क्या जवाब दिया? ठीक है। सो जॉब हो गई, फ्रीलांसिंग हो गई, बिजनेस के लिए ज़रूरी नहीं है, अभी तो आप बहुत छोटे हो, लेकिन बिजनेस आप थोड़े से भी स्टार्ट कर सकते हो। और बिजनेस के लिए ज़रूरी है कि आप थोड़े अरसे जॉब करो, ठीक है। और कोई सवाल है? किस किस की लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनी हुई है? फेसबुक पे किस किस की है? फेसबुक पे तो सभी होंगे, नहीं है? इंस्टा पे कौन है? इंस्टा पे सब है। क्या करते हैं इंस्टाग्राम पे? मतलब तस्वीरें लगा देखने के अलावा पता है आपको इंस्टाग्राम पे भी बिजनेस होता है। मेरी बहन है, वो घर से केक सेल करती है, तो वो इंस्टाग्राम पे करती है बेसिकली।
तो खैर ये इट्स हाउ यू यूज इट. सोशल मीडिया वगैरह कोई चीज़ बुरी नहीं होती, आप उसको किस तरह से यूज़ करते, दैट्स व्हाट मैटर्स. जी. Started a business and selling bracelets on Instagram. क्या? And selling bracelets on Oh, good. What's your name? Maida and Rani. माइजा. माइदा जो है ब्रेसलेट सेल करती है इंस्टाग्राम पे. माशाल्लाह. ठीक है. सो अगर आपके कोई सवाल है तो अब हम वो ले लें, वरना फिर हम रैप अप करते हैं सेशन. ठीक है. कोई चीज़ कंट्रीब्यूट करनी, कोई चीज़ ऐड करनी? हाँ. And no question to ask you because so I like it already. That's so lovely to know. Right? So I need you to speak up because Ms. Shishika after time and they come here and all this happening. Alright, Mr. Lechi, I do want to ask that why this is something that is really important. We need to manage something on how to do what to having everything and then participate and because now you are trying to make your way as a after university and everything. So how important would that be? But you guys are hard to get back, you know? So I think very good and helpful. I even manage some kind of a project like this. You get to the hard policy. You have some questions, please. Thank you. So you can always ask any questions you have. ठीक है. अभी हम सिर्फ इसको रैप अप करेंगे. जैसे मैंने आपको ये कहा ना कि फर्स्ट यू हैव टू मेक अप योर माइंड, व्हाट इज़ योर इंटरेस्ट, आप क्या करना चाहते हैं. ठीक है. एंड व्हाट आर यू गुड एट, नॉट जस्ट व्हाट इज़ योर इंटरेस्ट, व्हाट आर यू गुड एट, आप क्या कर सकते हैं. उसके बाद सजेशंस है एम्पावरमेंट के लिए. एम्ब्रेस कंटिन्यूस लर्निंग. लर्निंग नेवर स्टॉप्स. मैं आज भी जो है ना ले रही होती हूँ सेशंस. लर्निंग नेवर स्टॉप्स. और ये चीज़ हमेशा बिठा लो कि कोई स्किल सीखना है तो उसकी आपने सर्टिफिकेशंस लेनी पड़ेंगी गोइंग फॉरवर्ड. ठीक है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. फाइनेंशियल अब मुझे ये बताएं कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव था फाइनेंशियल एफिकेसी, वो आ गया है, पूरा हो गया है? ज़ोर से बोले ताकि मुझे पता चले. ये आने की खुशी है या इसके क्लास सेशन ख़त्म होने की खुशी है फाइनल? ठीक है. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. थैंक यू. First of all, I would like to financial literacy and of course literacy. I don't think so. Like you want actually wanted to introduce this kind of sessions, especially financial literacy, as main objective. You know, so that the students are all recognizing to all the teachers and other staff as well. So I think it's great to have you here, and I would again appreciate once again for giving us a lot of things I learned today. You know, how we are like, a spender, a saver, a lawyer, investor, you know, and we have so many different categories. So I think there are key takeaways. Budgeting was good. आखिर मैंने बिल्कुल रैप अप किया क्योंकि बच्चे थक गए थे और फिर मैंने इससे कहा कि बहुत ज़्यादा इनके ऊपर से ना निकल जाए. If we want to have financial stability, if we need to move towards financial stability, only successful people who are there, because women are the people who are going to run the household. Alright, primarily. Okay, we can also be the income earners, but also we are also running family plus. Now with James have learned how all the girls also are also running along, right? As compared to the other men of the family. So the women are now equal up to women now these days, but generally they have the budget in their hands. So make sure how you utilize the budget, that is very important. Alright? You can either utilize it very smartly and save and invest at the same time, or you can be giving about it knowing that this much amount of saving excess and I cannot spend the month with it and now all the money is gone and finished and it is about getting to the end, that ain't going to happen. Alright? So be smart in spending and everything like this. Alright, again, thank you so much.
much Thank everyone you. team for coming here. And yes, I think it's over now. I think there will be refreshments. Miss Yasmin has been asking for so long that can you give some refreshments. I said yes, you can, but you need to wait a little bit. All right. Okay. Have you. Thank you so much. Take care of yourselves and take care. Thank you.